नंबर 3 नॉर्मल यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पीरियड, ये सब क्वेश्चन में दे दिया है। अभी ये सम थोड़ा डिफरेंट है जहां पे हमें दो प्रोडक्ट दिए हैं, ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट। तो ये हमें ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट दोनों के लिए हमें मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल, ये 4 लेवल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रीऑर्डर या फिर रीऑर्डरिंग लेवल। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहां पे अभी रीऑर्डरिंग लेवल के नीचे मैं लिख दूंगा ए, मतलब पहले मैं ए प्रोडक्ट का फाइंड कर रहा हूं। ए प्रोडक्ट में मैक्सिमम कंजम्पशन, ये रहा ए प्रोडक्ट में मैक्सिमम यूजेज, यहां पे दिया है मैक्सिमम यूजेज कितना है 80 इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यहाँ पे रीऑर्डर पीरियड और उसमें मैक्सिमम चाहिए ए प्रोडक्ट में मैक्सिमम, तो 4 to 6 दिया है, तो 4 हो जाएगा मिनिमम, 6 हो जाएगा मैक्सिमम पीरियड। तो यहाँ पे 6, 8 6 48, दैट इज 840। सेकेंड बी प्रोडक्ट, अभी बी के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन, ये रहा मैक्सिमम यूजेज, लेकिन बी प्रोडक्ट में हमें देखना है, तो 80 और रीऑर्डर पीरियड में मैक्सिमम पीरियड 2 to 4, मतलब मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4, तो 80 इंटू 4 आंसर हो जाएगा 320। बस यही करना था। रीऑर्डर लेवल के नीचे ही वहां पे लिख दो ए एंड बी, ए का रीऑर्डर लेवल हो जाएगा 480, बी का रीऑर्डर लेवल 320। इसके बाद सेकंड मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस, यहां पे हम एवरेज कंजम्पशन लिखते हैं। मिनिमम लेवल के फॉर्मूला में यहां पे हम क्या लिखते हैं एवरेज कंजम्पशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें नॉर्मल कंजम्पशन दिया है या नॉर्मल यूजेज दिया है तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मल कंजम्पशन। एक्चुअली नॉर्मल कंजम्पशन एंड एवरेज कंजम्पशन दोनों एक ही है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें नॉर्मल यूजेज दे दिया है। नॉर्मल मतलब एवरेज, वो याद रखो। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं एवरेज कंजम्पशन, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो अभी यहाँ पे अगेन इसके नीचे मैं लिख दूंगा ए, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ ए प्रोडक्ट। रीऑर्डर लेवल आया था ए का 480 माइनस नॉर्मल यूजेज, ए का नॉर्मल यूजेज कितना है 60 इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज रीऑर्डर पीरियड ये रहा रीऑर्डर पीरियड, ए का है 4 to 6। अभी 4 to 6 में अगर एवरेज निकालेंगे तो 4 + 6, एवरेज हम कैसे निकालते हैं मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय 2, तो 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5। 480 माइनस 6 5 30, 300, आंसर आएगा 180। फिर सेकंड बी, बी का रीऑर्डर लेवल, तो बी का रीऑर्डर लेवल है 320 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, बी का नॉर्मल कंजम्पशन है 60 इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये रहा रीऑर्डर पीरियड और एवरेज चाहिए, तो 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3, 320 माइनस 6 3 180, आंसर आएगा 140। ये हो गया मिनिमम लेवल। फिर उसके बाद थर्ड मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस इन ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यहां पे अगेन मैं लिख दूंगा ए एंड बी। रीऑर्डर लेवल, ए का रीऑर्डर लेवल है 480 माइनस रीऑर्डर क्वांटिटी,
रीऑर्डर क्वांटिटी है 400, सॉरी ये प्लस है, प्लस 400, फिर माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन ये रहा, मिनिमम कंजम्पशन ए का 30 एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम क्या आएगा 4, यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन 30 एंड मिनिमम पीरियड है 4, 30 इंटू 4, तो अभी 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, 30 इंटू 4 120, 480 प्लस 400 880, 880 में से 120 माइनस करेंगे तो 760, ये मेरे आंसर। इसके बाद बी का रीऑर्डर लेवल 320 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी है 600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन ये रहा, मिनिमम कंजम्पशन बी का 30 एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कौन सा आएगा 2, 320 प्लस 600 तो ये हो जाएगा 920, 920 माइनस 60 860, ये हो गया मैक्सिमम लेवल। और मैक्सिमम लेवल के बाद लास्ट हमें पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल तो बहुत ही इजी है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 4th एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए का मिनिमम लेवल, ए का मिनिमम लेवल ये रहा 180, मिनिमम लेवल ऑफ ए 180, मैक्सिमम लेवल ऑफ ए 760, 180 प्लस 760 डिवाइड बाय 2, 180 प्लस 760 940 एंड 940 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 470, करेक्ट है 470। और सेकेंड बी का मिनिमम लेवल, बी का मिनिमम लेवल है 140, मैक्सिमम 860, 140 प्लस 860 डिवाइड बाय 2, 1000 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 500, ये हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। और इसके बाद हमें यहाँ पे डेंजर लेवल के बारे में नहीं पूछा है, डेंजर लेवल के बारे में नहीं पूछा तो वो हम फाइंड आउट कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इमरजेंसी पीरियड नहीं दिया है। अगर डेंजर लेवल फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पे गिवन में क्या होना चाहिए, इमरजेंसी पीरियड होना चाहिए, लेकिन वो इमरजेंसी पीरियड नहीं दिया है, तो 5th लेवल जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। और वैसे भी क्वेश्चन में हमें 4 लेवल ही पूछे थे। तो ये थर्ड सम था हमारा, जिसमें सिर्फ ए और बी सिर्फ यही डिफरेंट था कि हमें 2 प्रोडक्ट साथ में दिए हैं, तो दोनों प्रोडक्ट के बारे में हमें रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, ये चारों लेवल उसमें फाइंड आउट कर रहे थे। और यही सम नंबर 3 के साथ हमारा ये स्टॉक लेवल का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। ओके, हमारे टोटल 4 कंसेप्ट है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में। एक है स्टॉक लेवल, फिर दूसरा है ईओक्यू, थर्ड है फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, एंड लास्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से हमारा ये स्टॉक लेवल आज फिनिश हो गया।